बहुत समय पहले की बात है। राजगृह के पास एक छोटे से गांव में एक भिक्षु रहता था जो गौतम बुद्ध का शिष्य था। वह दिन रात ध्यान करता, लेकिन मन में एक अहंकार छिपा हुआ था। मैं दूसरों से बेहतर साधक हूं। एक दिन वह भिक्षु जंगल में ध्यान कर रहा था। तभी एक कबूतर उसके पास आकर बैठ गया। वह बहुत ही सुंदर सफेद कबूतर था। उसकी आंखों में करुणा झलक रही थी। भिक्षु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, छोटे पक्षी, तू भी यहां ध्यान करने आया है क्या? कबूतर बोला, भिक्षु, मैं रोमक नाम का कबूतर हूं। मैं पहले एक मनुष्य था, पर अपने अहंकार और घमंड के कारण मुझे इस जन्म में कबूतर बनना पड़ा। भिक्षु यह सुनकर चौंक गया। मनुष्य होकर कबूतर बन गए, ऐसा कैसे हुआ? कबूतर ने शांत स्वर में कहा, मैं पहले एक विद्वान था। बुद्ध के प्रवचन सुना करता था, लेकिन कभी उन्हें हृदय से नहीं अपनाया। मैं सोचता था कि मैं सब जानता हूं। मेरे भीतर दया नहीं थी, केवल ज्ञान का दिखावा था। जब मृत्यु आई तो मेरे कर्मों ने मुझे पक्षी बना दिया, ताकि मैं उड़ उड़कर यह समझ सकूं कि ज्ञान का अर्थ केवल शब्द नहीं, बल्कि विनम्रता है। भिक्षु के मन में ग्लानि हुई। वह बोला, भाई, अब तू क्या करेगा? कबूतर बोला, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूं ताकि अपने कर्मों से मुक्ति पा सकूं। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? भिक्षु ने सिर झुकाया और कहा, हाँ, मैं भी वही चाहता हूं। मुझे भी अपने अहंकार से मुक्ति चाहिए। दोनों साथ में बुद्ध के विहार पहुंचे। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो, हर जीव में ज्ञान का प्रकाश छिपा है, चाहे वह मनुष्य हो या एक छोटे से पक्षी। जो अपने भीतर की अंधकार को पहचान लेता है, वही सच्चा साधक होता है। भिक्षु और रोमक कबूतर दोनों ने विनम्र होकर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उस दिन से भिक्षु के हृदय में सच्ची करुणा और विनम्रता का जन्म हुआ। उस दिन से भिक्षु के हृदय में सच्चा ज्ञान वही है जो हमें विनम्र बनाता है। अहंकार चाहे छोटा हो या बड़ा, वह मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा बाधक है।